संसार में हम जिसकी भी शरण ग्रहण करते हैं, जिसका शरण ग्रहण करने का मतलब है आश्रय लेना, और हर व्यक्ति किसी मजबूत व्यक्ति का आश्रय लेके रखना चाहता है कि समय वक्त पर काम आएगा। लोग अधिकारियों से, नेता मंत्री से, बड़े धनवान लोगों से अपना संबंध जोड़े रहते हैं, नजदीकी बनाए रहते हैं, भले ही हो ना पर जबरदस्ती फोटो में दिखाते हैं कि हम भी बहुत इनके करीबी हैं। क्यों? समय वक्त पर काम आएंगे। लेकिन पाराशर जी बहुत बार देखा जाता है कि संसार के वो लोग समय वक्त पर मुंह मोड़ लेते हैं, जिनके लिए हम नेताजी जिंदाबाद कर रहे थे, और कई बार वो समय पर खड़े नहीं मिलते। जब आवश्यकता होती है तो हम अकेले नजर आ जाते हैं। पर जितनी हमने आशा दुनिया के लोगों से लगाई थी, वैसी आशा यदि हम भगवान से लगा ले तो ध्यान रखना आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। जब आप परेशानी में होंगे भगवान सामने खड़े नजर आएंगे, भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे। जैसे द्रौपदी के जीवन में भगवान आए। द्रौपदी को लगता था मेरे पति भले बलवान हैं, मेरे पति के होते मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। द्रौपदी को लगता था महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोण बैठे, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब किसी ने द्रौपदी का साथ नहीं दिया तो किसको पुकारा? भगवान द्वारिकानाथ को। और कोई तो साथ नहीं दिया, पर द्वारिकाधीश पधारे और द्रौपदी का चीर बढ़ाया कि नहीं। वो हाथी का प्रसंग हम लोग भागवत में आगे सुनते हैं कि एक गजराज पानी पीने गया और ग्राह ने पैर पकड़ लिया, और जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो गजराज को लगता था कि अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी हथनियां हैं, मेरा परिवार है, पर किसने साथ दिया? थोड़ी देर तक तो थोड़े लोगों ने सहयोग किया, जब देखा कि ये बचेंगे नहीं तो छोड़ के सब निकल गए। और पाराशर जी जब कोई साथ खड़ा नहीं देखा तो हाथी को समझ में आया कि मेरा और कोई नहीं है, मैं जिनको अपना मानता हूं वो तो सब स्वार्थ के साथी हैं, सच्चा साथी तो मेरा गोविंद है, मेरे ठाकुर जी हैं। और जैसे ही उस हाथी ने पुकार लगाई, भगवान दौड़ के आ गए और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले सबकी ओर देखा, बाद में भगवान की ओर पुकारा। तो एक दिन द्रौपदी बाद में भगवान से बोली कि प्रभु आपने आने में बड़ी देर कर दी, आप आने में बहुत देरी करते हैं। भगवान बोले अच्छा बहन सच बता, मैंने आने में देरी करी कि तूने बुलाने में देरी करी? द्रौपदी बोली नहीं, आपने आने में देरी कर दी। तो भगवान बोले अच्छा ये बता कि जिस समय ये बात हुई कि जुआ होगा तो दुर्योधन ने ये कहा कि मेरी ओर से पासे मेरे मामा शकुनी डालेंगे। तो मैं तो तब भी सोच रहा था कि एक बार बड़े भैया युधिष्ठिर कह दें कि हमारी ओर से पासे द्वारिकाधीश कृष्ण डालेंगे तो पूरा खेल बदल जाता कि नहीं। जैसे दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से पासे हमारे मामा जी डालेंगे, वैसे कहीं दुर्योधन के साथ ही युधिष्ठिर भी कह देते कि हमारी ओर से पासे श्री कृष्ण डालेंगे, तो सारा खेल पलट जाता। लेकिन तब भी मुझे याद नहीं किया गया। जिस समय तुम्हारे अंतःपुर तक दुशासन पहुंच गया और तुम्हें खींचकर लाने का दुस्साहस उसने किया, तो मुझे लग रहा था मेरी बहन सबसे पहली आवाज मेरे लिए लगाएगी, पर तब भी तुमने मुझे नहीं बुलाया। जब तुम्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया तो मुझे लग रहा था सबसे पहली आवाज मुझे लगाएगी, तब भी मुझे नहीं बुलाया गया। जब कहीं किसी से सहयोग नहीं मिला तो मुझे बुलाया। तो सच बता बहन, मैंने आने में देर करी कि तूने बुलाने में देर करी? द्रौपदी बोली गलती तो मुझसे हुई है, बुलाने में देर करी। ठाकुर जी बोले देख बहन, मैं कभी आने में देर नहीं करता, लोग बुलाने में देरी करते हैं। और यही हम सबके जीवन में हो रहा है। भगवान के आने में देरी नहीं है, हमारे बुलाने में देरी है। साहब भगवान को बुला के देखो, भगवान सामने किसी न किसी रूप में आ जाए। जब किसी सबल से हमारा संपर्क जुड़ता है तो बड़ा मन में अभिमान बल आ जाता है कि हमारे संबंध वहां तक है। पाराशर जी किसी विशेष व्यक्ति से हमारा जान परिचय हो जाए तो मन में बड़ा बल आ जाता है, हमारे संबंध वहां तक हैं। और जिस दिन
हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हमारा संबंध अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म श्री हरि से हमारा संबंध है, जिस दिन ये बात अंदर से समझ में आ जाएगी उस दिन कितना बल आ जाएगा। इसी बल के भरोसे अंगद ने भरी हुई रावण की सभा में पैर रख दिया। किसका बल था? भगवान का बल था, अपना बल नहीं। वो बल जीवन में आ जाए, वो भरोसा जीवन में आ जाए, वो विश्वास जीवन में आ जाए, इसके लिए बार बार कथा सुनी जाती है। कथा क्यों सुने? बोले कथा पहली बात इसलिए सुने कि भगवान से प्रेम हो जाए। कथा क्यों सुने? कथा इसलिए सुने कि हमारा भरोसा जो दुनिया से जुड़ा है वो भगवान में जुड़ जाए। कथा क्यों सुने? बोले हमारे अंदर ज्ञान हो जाए। क्या ज्ञान हो जाए? देखो जितनी परेशानियां हैं, जितने समस्याएं हैं, इन सब के मूल में अज्ञान है। आज हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वस्तुतः ये सब अज्ञान मूलक है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा कि कोई सुख दुख है ही नहीं। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? ना तो किताबों से मिलेगा, ना यहां वहां से मिलेगा। ज्ञान मिलेगा भगवत भक्ति से। कल हमने सुना ज्ञान किसका बेटा है? भक्ति का बेटा है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ो मत, शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, क्योंकि उसी से तो भगवत भक्ति प्राप्त होगी। और भगवत भक्ति प्राप्त होगी तब ज्ञान पैदा होगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो भक्ति का पुत्र है। कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो भक्ति मार्ग पर चलने वाले, हमें ज्ञान से मतलब नहीं है। उसका मतलब है उनकी भक्ति बंध्या है। भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। जब भगवत भक्ति जीवन में भगवत प्रेम आता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये सब संसार बेकार है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप वैराग्य हो जाता है। पता चल जाए कि हमारी जेब में जो नोट रखा है वो नकली है, तो उससे जैसा लगाव अभी है वैसा रहेगा। एक आदमी छत पे खड़ा था, सड़क पे नीचे नजर गई तो देखा कि कोई चांदी का सिक्का या कोई पैसा पड़ा है, पुराना समय। उसे लगा चांदी का रुपया है, तो छत से नीचे की ओर भागा, सीढ़ी से जाके उठा लूं। दौड़कर नीचे गया, जाकर के उठा के देखा तो वो चांदी का सिक्का नहीं था, किसी शीशी का ढक्कन था, चमक रहा था। अलट पलट के देखा, अरे ये तो ढक्कन है, हम तो समझ रहे थे चांदी का सिक्का। उछाल के फेंक दिया। अब आप विचार करो, जब तक असली मान रहा था तो पीछे भाग रहा था, असलियत पता चल गई तो फेंक दिया। वैसे ही आज हम इस दुनिया को असली मान रहे हैं अज्ञान के कारण, तो इसके पीछे भाग रहे हैं। और जिस दिन इसकी वास्तविकता पता चल जाएगी उस दिन छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। बोले तो नकली है, इससे क्या करना है? इसलिए वैराग्य के लिए अलग से कुछ नहीं करना, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। और जब वैराग्य हो जाएगा तो अपने आप हमें भगवान के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आएगा।